2 जनवरी 2024 को गुरुग्राम के एक होटल में मॉडल दिव्या पाहुजा का मर्डर हो जाता है। पुलिस आनन फानन में कार्यवाही करके 3 लोगों को गिरफ्तार करती है। मुख्य आरोपी अभिजीत नामक व्यक्ति बताया जाता है, जो कि मॉडल दिव्या पाहुजा का बॉयफ्रेंड बताया जा रहा है। लाश अभी तक नहीं मिली है, लेकिन इस मर्डर ने 7 फरवरी 2016 को हुए एक एनकाउंटर की कहानी फिर से ताजा कर दी है, जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। एक कुख्यात गैंगस्टर, एक राज्य की पुलिस, एक विरोधी गैंग का जेल में बंद मुखिया, एक लड़की, एक हनी ट्रैप और फिर एनकाउंटर किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं। कौन है दिव्या पाहुजा, जो कुख्यात गैंगस्टर संदीप गाडोली के एनकाउंटर की चश्मदीद गवाह थी? क्या दिव्या पाहुजा की हत्या की और भी कोई वजह है? क्योंकि दिव्या पाहुजा ही एकमात्र गवाह थी जो एनकाउंटर के वक्त उसी होटल रूम में मौजूद थी और एनकाउंटर से जुड़े कई लोगों के लिए गले की हड्डी बनी हुई थी। पूरी कहानी शुरू होती है साल 2000 के आसपास। गुरुग्राम के गाडोली गांव के रहने वाले सब इंस्पेक्टर भूपेंद्र जाट के घर में संदीप गाडोली का जन्म हुआ। जैसे जैसे संदीप बड़ा हुआ, वो क्राइम के रास्ते पर चल पड़ा। उस समय गुरुग्राम में बिंदर गुजर का वर्चस्व बना हुआ था। बिंदर गुजर के बारे में कहा जाता है कि बिंदर गुजर ने अपने विरोधी 5 गैंग्स के सरगनाओं की हत्या करवाकर उन्हें रास्ते से हटा दिया था। इधर संदीप गाडोली का भी कद बढ़ता ही जा रहा था और बिंदर गुजर और संदीप गाडोली गैंग्स के बीच छोटी मोटी लड़ाइयां कब गैंगवार का रूप लेने लगी, पता ही नहीं चला। चुनावों के दौरान बिंदर गुजर पर हुए एक हमले से शुरू हुई ये आपसी गैंगवार कई लोगों की जान लेती चली गई। इधर बिंदर गुजर को अब तक का सबसे खतरनाक दुश्मन संदीप गाडोली के रूप में मिला था, जिसका खौफ और रुतबा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। इधर बिंदर गुजर पर भी कई मुकदमे चल रहे थे और आखिरकार वो पुलिस की गिरफ्त में आ ही गया। जेल के अंदर भी बिंदर गुजर संदीप गाडोली को खत्म करने की साजिशें बुनता रहा। इधर संदीप गाडोली भी हरियाणा और राजस्थान पुलिस के लिए सरदर्द बन चुका था। हरियाणा पुलिस ने संदीप गाडोली पर 1.5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया था। इधर बिंदर गुजर ने कुछ पुलिस वालों को सांठ-गांठ करके अपने साथ मिला लिया और संदीप गाडोली के एनकाउंटर की प्लानिंग करने लगा। उन्होंने एनकाउंटर करने के लिए संदीप को हनी ट्रैप में फंसाने का फैसला लिया, पर इसके लिए एक लड़की की जरूरत थी। दरअसल बिंदर गुजर का एक भाई था जिसकी एक गर्लफ्रेंड थी और यह लड़की कोई और नहीं बल्कि दिव्या पाहुजा थी, जिसकी अभी 2 दिन पहले 2 जनवरी की सुबह हत्या कर दी गई है। दिव्या पाहुजा की कहानी भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। दरअसल दिव्या के पिता एक फ्रूट वेंडर थे, लेकिन उसकी मां पुलिस की मुखबिर थी और कई ऊंचे पद वाले पुलिस ऑफिसर से उसकी जान पहचान थी। तो संदीप गाडोली को हनी ट्रैप में फंसाने के लिए दिव्या पाहुजा का इस्तेमाल किया जाने लगा, जिसमें दिव्या की मां भी अहम भूमिका निभा रही थी। एक कॉमन फ्रेंड के जरिए दिव्या और संदीप की मुलाकात होती है। संदीप गाडोली पहली ही मुलाकात में दिव्या को दिल दे बैठता है और दोनों एक साथ रहने लगते हैं। अब दिव्या हर पल संदीप के साथ रहती थी और पल पल की खबर अपनी मां के जरिए पुलिस तक पहुंचा रही थी। खबरें पहुंचाने के लिए उन्होंने तबीयत ठीक है, डॉक्टर के पास गई थी, दवा ले ली है जैसे कोड वर्ड बना रखे थे, जो बाद में पुलिस की पूछताछ में सामने आया। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन समस्या ये थी कि संदीप हर समय अपने पास हथियार रखता था और हथियार के साथ उस पर हमला करना हमलावरों के लिए भी खतरनाक था। इधर पुलिस की लगातार दबिश से संदीप भी परेशान था। ऐसे में दिव्या ने संदीप को कुछ दिनों के लिए मुंबई में छिपने का आइडिया दिया। संदीप भी मान गया, लेकिन यहाँ दिव्या पाहुजा एक चाल चल गई। उसने संदीप को बिना हथियार के मुंबई जाने के लिए कन्विंस कर लिया और खबरों के मुताबिक संदीप गाडोली अलवर के भिवाड़ी में हथियार को छोड़कर अपनी गाड़ी में दिव्या के साथ गुजरात होते हुए मुंबई पहुंच गया। गुरुग्राम से संदीप गाडोली के निकलते ही गुरुग्राम पुलिस की एक टीम, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर और 3 कांस्टेबल थे, उनकी गाड़ी का पीछा करने लगे। रास्ते में दिव्या सारी खबर पुलिस तक पहुंचा रही थी। पुलिस को
हाईवे पर ही एनकाउंटर करने का मौका कई बार मिला, पर चूंकि दिव्या की जान को भी खतरा था, इसीलिए पुलिस ने थोड़ा और रुकने का फैसला लिया। मुंबई में अंधेरी के एयरपोर्ट मेट्रो होटल में संदीप दिव्या के साथ रुका हुआ था। पुलिस की टीम दरवाजा खटखटाती है, दरवाजा खुलता है और पुलिस वाले कहते हैं हरियाणा पुलिस, और फिर एक के बाद एक कई गोलियां संदीप गाडोली के शरीर को छलनी कर देती हैं और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। आधे घंटे बाद मुंबई पुलिस को इत्तला दी जाती है। हरियाणा सरकार पुलिस टीम की पीठ थपथपाती है, लेकिन तभी यह खुशी का माहौल चिंता में बदल जाता है जब मुंबई पुलिस इस एनकाउंटर को फर्जी करार देकर गुरुग्राम पुलिस टीम पर हत्या का मुकदमा दर्ज करके सब इंस्पेक्टर प्रद्युमन यादव और कांस्टेबल दीपक, जितेंद्र, विक्रम और परमजीत के साथ दिव्या और उसकी मां को भी गिरफ्तार कर लेती है। और बाद में 2018 में बिंदर गुजर को भी हरियाणा में जेल से रिहा होते ही फिर गिरफ्तार कर लेती है। मुंबई पुलिस ने अपनी चार्जशीट में यह रिपोर्ट दी थी कि पूरा घटनाक्रम होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया है, कि जिसमें साफ पता चल रहा है कि संदीप गाडोली निहत्था था और पुलिस ने जानबूझकर उसके मरने के बाद एक पिस्टल वहां पर प्लांट की थी। जबकि हरियाणा पुलिस का दावा था कि उन्होंने संदीप को सरेंडर करने के लिए कहा तो उसने फायरिंग शुरू कर दी और जवाबी फायरिंग में मारा गया। यह मुकदमा अभी अदालत में चल ही रहा था कि 2 जनवरी 2024 को दिव्या पाहुजा की गुरुग्राम के होटल सिटी पॉइंट में मर्डर हो जाता है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस मुख्य आरोपी अभिजीत और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लेती है। शुरुआती पूछताछ में यह सामने आता है कि दिव्या पाहुजा के फोन में अभिजीत की कुछ अश्लील तस्वीरें थी, जिससे कि अभिजीत को वो ब्लैकमेल कर रही थी, जिसके चलते दोनों में झगड़ा हुआ और उसने दिव्या का मर्डर कर दिया। फिर 2 होटल कर्मियों को 10 लाख रुपए का लालच देकर अपनी BMW कार से लाश को ठिकाने लगा दिया, जिसका अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। लेकिन कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर उठ रहा है कि कहीं दिव्या पाहुजा के कत्ल की कड़ियां संदीप गाडोली के एनकाउंटर से तो जुड़ी हुई नहीं है। हमारे चैनल का उद्देश्य सिर्फ जनता को आपराधिक घटनाओं के बारे में जागरूक कराना है। हम किसी भी अपराधी या आपराधिक गतिविधि का समर्थन नहीं करते हैं। अगर यह जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।